आज से मेरी हर सुबह ऐसे ही खूबसूरत होगी, ठीक तुम्हारी तरह। ये रंग बहुत जच रहा है तुम पर। प्यार का रंग जो चढ़ा है आपका मन पे, बस इसलिए जच रहा है। हमेशा ऐसे रोमांटिक मूड में रहा करो। चलिए जल्दी तैयार हो जाइए, बहुत काम है आज अपन को। पहले फूल खरीदने जाना है, फिर प्रसाद बनाना है। चलिए। महको खुशबू से तेरी, महको आंखों से तेरी। मिसेस पूर्णिमा रघुवंशी, इस घर में पहली सुबह आपकी, और ये सुबह मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। काम कल कर रहेगी। मिस्टर राज रघुवंशी, पूजा आज ही है तो काम भी आज ही करना पड़ेगा। जल्दी तैयार हो जाइए। आज की ग्रह शांति की पूजा के बाद पूर्णिमा इस घर में रहने लायक नहीं रहेगी। चाचा, फूल कितने के दिए? 250 रुपए किलो। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हुए? कुछ नहीं बेटी, कल से कोई बिक्री नहीं हुई है। घर पे सभी लोग भूखे हैं। ये लीजिए। छुट्टी नहीं बेटा। चिराग की गाड़ी यहां कैसे? क्या हो गया राज? बाइक कैसे पंचर हो गई? पूर्णिमा, आप किचन में क्यों लेकर आई हो मुझे? जानता हूँ चूल्हा है। हाँ चूल्हा है, मैं अपने घर का चूल्हा जला लेती हूँ राज, लेकिन ये समझ ही नहीं आ रहा, ना लकड़ी है ना कुछ, कैसे जलाऊं? बहुत आसान है, मैं सिखाता हूं तुम्हें। हाँ। गुड जॉब मिस गवार, अब आएगा मजा। पंडित जी,
लीजिए। लाई। प्रसाद किधर है? खीर बनी कि नहीं? खीर का प्रसाद आप यहाँ रख दीजिए और आप यहाँ विराजिए। सुमित्रा, ये मौर्य हमारे घर की पूजा में शामिल नहीं हो सकती। आप शांत हो जाइए। ये ग्रह शांति की पूजा है और राज की पत्नी का राज के साथ एक पूजा में बैठना बहुत जरूरी है। आप पूजा तक शांति रखिए। अब ग्रह शांति के लिए देवों का आवाहन करेंगे। फिर से तुझ पे खतरा। जो पूर्णिमा ने अपने ऊपर ले लिया और रात को कुछ भी होने से बचा लिया। आप ठीक है? आपका हाथ तो नहीं जला ना? पूर्णिमा, तुम्हारा हाथ जल गया, दर्द हो रहा था तुम्हें। रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके नहीं राज, मैं ठीक हूँ। पंडित जी, आप पूजा चालू रखिए। जी। पूजा संपन्न हुई। ये प्रसाद पूरे परिवार में बांट दीजिए। मैं सबसे पहले लूंगा। सबसे छोटा जो हूँ ना मैं। कोई मत छूना उस खीर को। क्यों? खीर में जहर है। जहर? हाँ, पूर्णिमा ने जिस पतीले में खीर बनाई उसमें बिच्छू था, जिसका जहर पूरी खीर में मिल गया। देखो। पर मैंने तो खीर कटोरी भर के खा ली। एक सेकंड, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। रे इधर देख, बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? तुझे पसीना आ रहा है क्या? उल्टी जैसा कुछ हो रहा है तुझे? नहीं। ठीक है, हाथ दिखा, जबान दिखा अपनी। ये तू जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जल्दी। यहाँ देख, जबान दिखा अपनी, जल्दी लेकर आ। तू कुछ नहीं होगा, रात देख रहा है उसे, देखने दो एक बार। कुछ नहीं, लेकिन घर में बिच्छू आया कहाँ से? फूल की टोकरी से, जो पूर्णिमा ने फ्रिज में रखा था, दूध के पतीली के पास। हो सकता है कि बिच्छू इसमें से निकलकर दूध के पतीली में चला गया हो और पूर्णिमा का ख्याल नहीं हो और उसने उसी दूध की खीर बना दी। पूर्णिमा, क्या बाकी में फूल की टोकरी तुमने रखी थी फ्रिज में, बाकी खाने पीने के सामान के साथ? हाँ, लेकिन आप लोग इतना घबरा क्यों रहे? श्री बिल्कुल ठीक है। चुप कर जाओ। पहले मेरे एक बेटे के पीछे पड़ी थी, पूरे घर के पीछे पड़ी है। चुप एकदम। तो जहर खिला दिया श्रेय को, ऊपर से जरा भी टेंशन नहीं। कह रही हो सब ठीक है। जहर को बढ़ने में टाइम लगता है पूर्णिमा। अभी ये ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक है। राज, तुम मेरे साथ चलो, हम इसे अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। पर मैं तो ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है? राज, तो इसको अस्पताल लेके जा। हाँ। शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है, वो पल्स रेट नॉर्मल है उसकी,
बीपी भी नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ उसे। पर भैया अगर खीर में जहर था तो फिर शायद सही कैसे हो सकता है? मैं वही तो कह रही हूँ, खीर में जहर था ही नहीं। मैं कब से बोल रही हूँ, आप लोग इतने घबराए हुए हैं। और उसमें तो बिच्छू था ना। हाँ, जब मैं खीर बना रही थी ना, उस पतीली में बिच्छू था, लेकिन जैसे ही मैंने बिच्छू को देखा, मैंने वो खीर फेंक दी और फिर दूसरी खीर बनाई। ये जो आप पतीली लेकर आई है ना, वो ये खीर नहीं है, दूसरी खीर है। और रही बिच्छू की बात, तो फूल के बगान में कभी बिच्छू आते ही नहीं है। 13 बरस की थी, तब से बगान से फूल तोड़ती हूँ। जानती हूँ कि कहाँ बिच्छू आते हैं, फूलों की टोकरी में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन दूध में बिच्छू आया कहाँ से? वो सब बातें छोड़ते हैं, इम्पोर्टेंट इसकी श्रेय ठीक है। ये गांव की गवार तो कुछ ज्यादा ही तेज निकली। 4 दिन के अंदर अंदर उसे घर से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन में मुझे वापस जाना है। जब पूर्णिमा यहाँ से निकलेगी तो मैं हमेशा के लिए इस घर में आ जाऊंगी। क्या ये? आपको नहीं पता क्या है? सॉरी पूर्णिमा, एक्चुअली श्रेय को लेकर थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए गलतफहमी हो गई। वरना तुम्हें खीर का ब्लेम नहीं देती, मेरा वो इरादा नहीं था। आपके इरादे तो अच्छे से समझती हूँ मैं। जानती हूँ कि ये बिच्छू दूध में आपने ही डाला था। What? मैं? आपको जो भी दिक्कतें अपन से है ना, तो उस चक्कर में राज और उनके परिवार को खतरे में क्यों डाला? सायना, ये सब आपने ही किया है ना? अगर किया भी है तो प्रूफ कैसे करोगी? मैं साबित नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपकी वजह से ना राज को ना अपने परिवार को कभी भी मुश्किल में आने दूंगी मैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ये सब हरकतें क्यों कर रही है। क्यों? राज और अपन के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए, दरार डालने के लिए, एक पति पत्नी के बीच, मुझे उनके परिवार के सामने बुरा साबित करने के लिए। लुक पूर्णिमा, तुम देखो तुम अब सायना, बचपन से लेकर आज तक बहुत मुश्किलों का सामना किया है मैंने। कई तरह के लोगों से पाला पड़ा है अपन का, इसलिए तुम जैसे लोगों को देखते ही पहचान जाती हो। How dare you? मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो। मेरे और राज के रिश्ते को कभी नहीं तोड़ पाओगी तुम सायना, ना हमारे प्यार को। राज अपन को पहुंच जाते हैं और मैं उनको। ध्यान रखना। और आइंदा से राज से बात करते हुए ऐसे नहीं। तो फीट की दूरी, समझी? मैं तो रात से 2 फीट की दूरी ले लूंगी, पर क्या तुम आने वाली मुश्किलों को दूर कर पाओगे? नया घर, नई चुनौती, नए दुश्मन, और दुश्मन कहीं से भी आते हैं, ध्यान रखना। नमस्ते।
नमस्ते। नहीं चुनौती और दुश्मन कहीं से भी आते हैं। हे भोले बाबा, आखिर ये सायना करना क्या चाहती है? और वो किस दुश्मन के बारे में बात कर रही थी? क्या राज का कोई ऐसा दुश्मन है जिसके बारे में वो अनजान है? चिराग, कैसा तू? मैं हूँ ये दिख गया तुझे? चिराग, एक मिनट। बुरा मत मानना, लेकिन एक सवाल पूछूंगा। कल कहाँ था तू? क्यों? मुझे ऐसा लगा जैसे तू पीछा कर रहा था मेरा। तुझे और तेरे परिवार को सिर्फ शक करना या इल्जाम लगाना यही आता है ना? चिराग, तू गलत समझ रहा है। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है मुझसे बता। क्यों? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई है तो मेरा। जानता हूं कि हमारे परिवार के बीच में कई सालों से अनबन है, और तुझे नहीं लगता कि सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहिए हम सबको? भाई, आज इतने सालों बाद अपने इस भूले भाई की याद आ गई तुझे? वाह! और मैं क्या करूं? सब कुछ भूल जाऊं। तेरे दद्दू, तेरे पापा, तेरे चाचा, तेरे भाई बहन सब भूल गए मुझे और मेरी माँ को। अरे रोज इस घर के सामने से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने एक नजर, किसी ने एक बार भी पूछा क्या कि कैसे हैं हम जिंदा है या मर गए? ये जानकर क्या फर्क पड़ जाएगा? हम कल की जगह ना आज मर जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा तुम्हें? मेरी माँ और मुझे तुम्हारा परिवार देखने लायक तक नहीं समझता। अगर गलती से मैं कहीं उन्हें दिख गया ना, तो ऐसे भी झटक देते थे मुझे, जैसे मैं गली का एक कुत्ता। और तू इस घर का राजा बेटा। क्या कर रहा है तू आज? तरस खा रहा है? मत खा, क्योंकि पूरे परिवार को देख चुका हूं मैं। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं दिखाऊंगा कि असली तमाशा क्या होता है। बहुत जल्द।